आज से गीता आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। काका जी, एक रिक्वेस्ट थी जी आप लोगों से। आपको यहाँ से दिल्ली जाना ही है जी। जी। रास्ते में हमारा पिंड पड़ता है, अगर डोली हमारे आंगन से उठ जाए तो। जी क्यों नहीं। पर वीर जी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। मेरा मतलब है कि नैनतारा परजाई जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि हमें कल सुबह तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। जी, फिर तो हमें अभी दिल्ली निकलना चाहिए। जी, डोली यहीं से विदा करनी होगी। मैं जानता हूँ हमारे जल्दी जाने की वजह से आप अपने रीति रिवाज ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए मैं आप सबसे वादा करता हूँ मैं गीत को बहुत जल्दी आपके पास भेजूंगा। ठीक है जी। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, आज नहीं तो कल। मेरे ना चाहते हुए भी ये लड़की बार बार मेरी जिंदगी में किसी ना किसी रास्ते आ ही जाती है। कभी ये ताबीज
तो कभी ये चूड़ी। औरतें केवल दर्द के अलावा कुछ और दे ही नहीं सकती। ये लेगी बाबा जी तुझे हर मुसीबत से बचाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद आपकी आंखों से कभी इतने आंसू नहीं बहेंगे। गीता बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की से किसी दिन मेरी शादी होगी। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं गीत। नाटक खत्म हुआ। मेरा तो मुंह ही दुख गया था लोगों को ही झूठ मूठ की स्माइल दे देके। बेचारी की उसे तो कुछ मालूम ही नहीं। आज जो उसके आंसू बह रहे वो कुछ नहीं। कल जब वो आंसू के भंवर में फंसेगी उसे उसका अंदाजा ही नहीं है। अरे रब्बा, ये क्या कर दिया आपने? ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इतनी भोली भाली बच्ची को कुछ नहीं पता। अरे मम्मी जी, ये हाईलाइट तो देखो। अरे मम्मी जी प्लीज, अब ये प्लान का मजा किरकिरा मत करो। अगर आपको इस हालत में गीत परजाई जी ने दूसरी कार में देख लिया तो सारा राज ही खुल जाएगा। वैसे आपको फिक्र बड़ी होती है, पहले किसी को पता ना चल जाए उसकी फिक्र, और अब गीत की फिक्र। अगर फिक्र करनी है तो हमारी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। हम खुश तो सब खुश। अरे ये तो मकेरा का रास्ता है। पापा जी की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। गीता ठीक तो है ना? आप बुढ़िया दिखता नहीं तेनू। ये तो चन्नी की मम्मी जी है। प्लीज लाडली मोदी से पूछो, इसी ने कुछ किया है मेरी चन्नी को। अरे पढ़ लो चन्नी को। चन्नी फाड़ फाड़ फाड़। ओ फटे चन्नी नू। मुझे पता है तूने उसे गायब किया है। नहीं वीर जी, मुझे छोड़ दो। ये एक माँ की बद्दुआ की घर की लड़की कभी सुनी नहीं आती, कभी सुनी नहीं आती। कहाँ गए? कहाँ है मेरी चन्नी को? बताओ बताओ कितने मेरी चन्नी? बताओ बताओ मेरी चन्नी कितने? खुद ये हाथ में चूड़ा पहन के दुल्हन दुल्हन सची बैठी है। आज अगर मेरी चन्नी होती आज उसके भी हाथ पीले होते थे। वो भी ना ऐसे 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 दुल्हन का ना जोड़ा पहनती थी वो भी।
शांति चाहिए चाची। लेकिन सारे पिंड को मंजूर ही नहीं था ना। कहाँ गई मेरी चन्नी को? वो नहीं मेरी चन्नी को। शांत हो जाइए, मैं चन्नी को ढूंढूंगा। नहीं, तुम लोग सब झूठ बोलते हो, सब झूठ बोलते हो। तुम लोग ने मार डाला मेरी चन्नी को। मेरी चन्नी कितने मेरी चन्नी? अब मुझे ढूंढना मेरी चन्नी को। कीर्ति, क्या फायदा उनसे बात करके? उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। रामू सिंह। हाँ जी साहब। गाड़ी को क्या हुआ? साहब जी वो रेडिएटर फट गया है तो कुछ वायरिंग भी उड़ गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो तुम? कितना वक्त जाएगा ठीक होने में? कल सवेरे तक हो पाएगी जी। यहाँ पे भी रहने का बंदोबस्त है? मुझे इतने नजदीक एक ढाबा है जी, मुश्किल से जी आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर मालूम है कितना होता है? ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अंधे होके गाड़ी चलाते हो तुम। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो तुम। आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो तुम। मैं क्या करूं परजाई जी? मैंने तो इन्हें कितना समझाया कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। यहां तक कि आज शादी भी बिना किसी शक की हो गई। पर यह है कि इनके आंसू और घबराहट है तो रुकते ही नहीं। बस कल का दिन जल्दी आ जाए और कोई गड़बड़ ना हो। कल जो होने जा रहा है उस बात का शक अगर किसी को हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मम्मी जी, हमने कल की सच्चाई को झूठ के अनगिनत पर्दों के नीचे छिपा दिया है। अब किसी को शक होने का सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी आज रोना तो हमें चाहिए था। पर हमें देखिए हमें, हम देव के लिए मुस्कुरा रहे है ना। अब देव और गीत के यहाँ आने से पहले आप भी अपने आंसू पोंछ लीजिए। ये आंसू सुनिए, आप प्लीज थोड़ा धीरे चलिए ना। क्या ना पत्नी जी, नई नई शादी हुई है और इतनी नाजुक लड़के के साथ चलने की आदत नहीं है। सात जन्मों तक साथ चलने का वादा करके इतनी जल्दी भूल गए आप? नहीं, भूला कहाँ हूं मैं। आपकी ये खूबसूरती, ये मासूमियत, ये तो मैं 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलूंगा।
कोई आ जाएगा। यहाँ तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जिस लॉज में हम जा रहे हैं ना, वहाँ बहुत से लोग होंगे। और अगर आप ऐसे दुल्हन बन के जाएंगी तो सबकी टेंशन आपके ऊपर होगी, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे अलावा आपको भी अटेंशन दे। आप ये कहने प्लीज उतार दीजिए। से फोन लगाने की कोशिश कर रही है, फोन लग ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ रह गए हैं देव। डोंट वरी परजाई जी, आ जाएंगे। देववीर जी को भी तो बहुत अच्छे से पता है ना हमारे प्लान के बारे में। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, ऊपर वाले की लेखी से डरो। जन्म मरण ब्याह ये सब उसका लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और जबरदस्ती ये शादी कर दी। और अब शादी के बाद पति पत्नी का साथ। पति पत्नी? कौन पति पत्नी? देव की गीत के साथ शादी झूठी थी, वो शादी झूठी थी, वो रस्में झूठी थी, वो पंडित झूठा था। समझ गई ना? देव सिर्फ मेरे पति है, सिर्फ मेरे, सिर्फ नैनतारा के। देव सिर्फ मेरे पति है, नैनतारा